आज हम लोग सहारनपुर में जो हमारे कार्यकर्ताओं के परिजनों, समाज के मूर्धन्य लोग, जिम्मेदार लोग और ऐसे लोग जिन्होंने इस कोरोना के काल में अपने परिजनों को खो दिया, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यहाँ आए थे। और साथ ही जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि एक एक पीएचसी या सीएचसी गोद लेकर उनमें जो आधारभूत ढांचा है उसको ठीक कराने का काम करेंगे। तो उस नाते हमने सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा को चुना और उसमें फतेहपुर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो और कोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन दोनों को चुना है। उसके निरीक्षण के लिए आए थे। माननीय सांसद जी का निर्देश था कि वो फतेहपुर को किया जाए, तो उसके लिए यहाँ आगमन हुआ है। और आप सब लोगों को पिछले दिनों हमारे शिक्षकों के बारे में हमारी सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं उनकी जानकारी देने के लिए भी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो अभी जो कोरोना के कारण से हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक या कर्मचारी जिनका चुनाव के दौरान वो संक्रमित हो गए और उसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हुई, उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान पहले निर्वाचन आयोग में नहीं था। उसकी व्यवस्था थी कि जिनकी चुनाव ड्यूटी देते समय मृत्यु हुई उनको केवल मुआवजा दिया जाता था। लेकिन हमारे सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये व्यवस्था की और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में संशोधन कराया कि जो उस दौरान इस महामारी से संक्रमित हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। तो उसकी जांच की जा रही है। जितने लोग उसमें संक्रमित हो रहे हैं उन सबको उसका लाभ दिया जा रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि जो हमारे शिक्षकों के मृतकाश्रित हैं उनको पहले सपा सरकार ने ये व्यवस्था कर दी थी कि केवल चतुर्थ श्रेणी की नौकरी उनको दी जाएगी। हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने ये फैसला लिया कि जो हमारे शिक्षकों के मृतकाश्रित हैं उनके बच्चे, उनके आश्रित यदि ग्रेजुएट हैं तो उनको क्लर्क की नौकरी दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। आज यह ज्ञापन हम राष्ट्रपति जी के नाम दे रहे हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ ज़िला है वहाँ की एक घटना है। 14 अप्रैल को लेकर हमारे एक साथी विनोद मेघवाल जी ने एक बैनर लगाया था, तो गांव के कुछ दबंगों ने उस बैनर को फाड़ा। तो गांव के कुछ लोगों ने तब तो वहाँ पर समझौता करवा दिया था। लेकिन 5 तारीख की शाम की यह घटना है कि विनोद मेघवाल जी अपने भाई के साथ कुछ गाँव में काम के लिए जा रहे थे, तो कुछ दबंगों ने उन्हें आकर पीटा और इतना पीटा कि परसों शाम उसकी वहीं पीटते पीटते मृत्यु हो गई। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से जब से प्रदेश में, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आई है, तब से दलितों पर इतना उत्पीड़न हो रहा है। आए दिन लोग, चाहे वहाँ मामचीन के नाम पर या दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। तो हम अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से एक तो परिवार के लिए 50 लाख रुपए जो मुआवजा मिलना चाहिए परिवार के लोगों को, और दूसरी मांग हमारी यह है कि एफटीसी एक्ट के तहत कोर्ट में यह मुकदमा चलना चाहिए, एफटीसी कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए और एससी एसटी एक्ट के तहत उन लोगों को, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और तीसरा हमारा यह है कि जो परिवार का कोई भी एक व्यक्ति सरकारी नौकरी लगनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और परिवार के लोग वहाँ बहुत डरे हुए हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। ये हमारी शासन से, प्रशासन से और सरकार से मांग है। यदि मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? यदि मांग नहीं पूरी हुई तो हम पहले तो प्रदेश में आंदोलन करेंगे और अगर फिर भी नहीं मांग पूरी हुई तो हम फिर सड़क जाम करने का काम पूरे ही भारत में करेंगे, क्योंकि पूरे ही भारत में भीम आर्मी का डंडा और झंडा बहुत मजबूत है।
क्षेत्र में गांव पड़ता है कुंडा। इसी में जो है हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है स्मैक तस्करों के खिलाफ, इसी में एक थाना गंगोह पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ तस्कर और एक ये जो बेचने वाली महिला है इसको पकड़ा है। ये महिला के पकड़े जाने पर महिला ने कबूल किया कि जो साथ में तस्कर थे ये इसको स्मैक सप्लाई करते थे और वो यहाँ पर बेचने का काम करती थी। इनके पास से करीब 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। कहाँ से स्मैक लाते थे? ये लोगों ने जो पूछताछ अभी तक चली है तो उससे इन्होंने 2-3 जगह बताई हैं कि ये जो इन्होंने कबूल किया है, पर अभी उन सब एंगल्स पे काम किया जा रहा है और उन पे भी आगे कार्रवाई की जाएगी जहाँ से भी लाते थे। सर, क्या इन लोगों को पुराना कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, ये पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, पहली बार पकड़े गए हैं। इनसे पूछताछ की गई है उस मामले में और जांच चल रही है। कितने की स्मैक बताई जा रही है? ये करीब 12 लाख रुपए की स्मैक है। लोकेश गुजर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव गुजर महासभा। आज आप डीएम साहब के आए हैं, किस कार्य है? आज हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, ज्ञापन देने के लिए आए थे। सहारनपुर जो मेडिकल कॉलेज है, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की गतिविधि चल रही हैं उन सब के खिलाफ हमने जांच करवाने के लिए डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें हमने डॉक्टर संजीव जो कि सीएमएस थे और पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर मरतोलिया के सस्पेंड होने के बाद रातों रात जिस तरह से उन्होंने अपना पद छोड़ा वो एक संदेह क्रिएट करता है। और जिस तरह से आप आज जो है डॉक्टर अरविंद जी के खिलाफ जिस तरह से वहाँ पर हमारे जो दूसरे हमारे समाज के जो लड़के काम कर रहे हैं और दूसरे समाजों के भी जो बच्चे काम कर रहे हैं उन सब का जिस तरह से डरा धमका कर काम करवाया जा रहा है, हड़ताल की बात कही जा रही है, उन सब विषय को लेकर हमने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि डॉक्टर संजीव जी के खिलाफ आप जांच कमेटी गठित कीजिए और उनकी एक जांच होनी चाहिए। अब से नहीं, जो पहले से जब से वो यहाँ पर एक सीएमएस के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे आपने पिछले लॉकडाउन में भी देखा होगा कि एक जूनियर को सीनियर के ऊपर प्रमोट करने का काम उन्होंने किया था, डॉक्टर चेतना यादव को प्रमोट करने का काम किया था। उस चीज़ को भी हम सब लोगों ने पूरे मीडिया में उठाया था और उसके बाद ये हुआ था कि डॉक्टर चेतना की बजाय सविता वर्मा को ही प्रमोट करना पड़ा। देखिए, राजनीतिक लोगों का तो कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है। जहाँ तक हम तो ये कहते हैं कि आप जांच करवाइए, अगर हमारा कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन अगर डॉक्टर संजीव और उसके पूरे गुर्गे इस तरह के किसी भी घृणित काम में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उनके खिलाफ आईपीसी में मुकदमा दर्ज हो। रोज़ डेली की जिस तरह की घटनाएं वहाँ मारपीट की हमारे बच्चों के साथ में हुई, हमने पहले भी वहाँ पे जो है प्रशासन को अवगत कराया, कई बार हमारी बातें हुई और उनमें एक्शन भी हुआ। इसी तरह से अभी आज आप जिलाधिकारी जी के पास आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी जी ने कहा है कि हम जिसमें जांच करवाएंगे और जांच करने पर निष्पक्ष जांच होगी, जांच करने पर दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।